नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएबी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मुझे मिले हुए हैं। ठीक है, तो मैं उनका रिव्यू कर देता हूं, जो आगे आपको आपकी तैयारी किस दिशा में करनी चाहिए उसके लिए आपको थोड़ा सा गाइड कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें थोड़ी बहुत इधर उधर गलती हो सकती है, लेकिन ठीक है, आपका ये नॉलेज बूस्ट हो जाएगा। लेकिन ये जहाँ तक है 90% श्योर क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, त्रिपुरा कब पूर्ण राज्य बना था। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत, ठीक है, 1956 में जो है त्रिपुरा यूटी बना था। याद रखिएगा, यूटी बना था 1956 के अंदर। त्रिपुरा जो है एक संघ शासित जो है राज्य बना था। ठीक है, फिर इसे पूरा राज्य का दर्जा इसे 1972 में मिला था। याद रखिएगा, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा जो है 1972 में जो है पूरा राज्य का दर्जा इसे मिला था। ठीक है, 1971 में जो है आपको पता होगा कि भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिससे बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। ठीक है, और ये भी बात याद रखिएगा कि त्रिपुरा जो है 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ जो है स्टेट है अपना। याद रखिएगा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ये बात भी याद रखिएगा। और वीर विक्रम माणिकेश्वर एयरपोर्ट भी यहीं पर है, याद रखिएगा, त्रिपुरा में। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 3 तरफ से घिरा हुआ है, मैंने बताया त्रिपुरा। और बांग्लादेश के साथ इंडिया सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है, ये बात भी याद रखिएगा। और जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य अगर शेयर करता है तो वो हो जाएगा जो है आपका वेस्ट बंगाल। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला। नर्मदा नदी सीहोर जिले में किस ग्राम में प्रवेश करती है। ठीक है, ये नहीं मिला। गन्ने की फसल अगर पूछा होगा तो नरसिंहपुर में होती है, पता होगा। विटामिन डी का केमिकल नेम देखिए, कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये प्रश्न आया था। देखिए, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। 5वां क्वेश्चन था, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो हो जाती है कर्णाली। याद रखिएगा, कर्णाली जो है ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। ये दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, कर्णाली, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईपीएल 2021 का आयोजन कहाँ पर ही हुआ था, तो याद रखिएगा यूएई के अंदर आईपीएल 2021 का जो है आयोजन हुआ था। और जीता इसे किसने, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। चौथी बार जीता, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा 5 बार जो है मुंबई इंडियंस जीत चुका है। और सबसे पहला आईपीएल जो है राजस्थान रॉयल्स ने 2008 के अंदर जीता हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो है 2021 का सबसे महंगा खिलाड़ी जो क्रिस मॉरिस था, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चेन्नई सुपर किंग्स के तो कैप्टन आपको पता होगा MS धोनी है, एंड MI के जो है रोहित शर्मा थे, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और जो है पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिली थी, तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और ऋतुराज गायकवाड़ को जो है ऑरेंज कैप मिली हुई थी, तो ये बात भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोस्ट मेलेबल पॉइंट मतलब सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी होती है, तो वो गोल्ड होती है, पता है, आपको पता होगा। एमपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है नौरादेही है, याद रखिएगा। और नौरादेही है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सागर के अंदर है, ये बात भी आप याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, भूख और प्यास का केंद्र क्या होता है, हाइपोथैलेमस, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। भीमबेटका की खोज किसने किया था, तो वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज किया था, याद रखिएगा। होलकर वंश की स्थापना किसने किया था, अब इस क्वेश्चन को भी बताने की ज़रूरत है क्या, चलिए देख लीजिए, पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, पता ही होना चाहिए यार, ये भी नहीं पता होगा क्या। न्यूटन के 3 नियम है, उनमें से एक दिया हुआ है, F=ma, सेकंड नियम है। ठीक है, और गन्ने का उत्पादन अत्यधिक नरसिंहपुर में दिया हुआ है यहाँ पर। तानसेन की समाधि ग्वालियर में, याद रखिएगा। ठीक है, और सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। और मैं दो तीन चीज़ें आपको बता देता हूँ। ड्रोन मेला ज़रूर याद रखिएगा, ड्रोन मेला जो है ग्वालियर में आयोजित किया गया। और जो है एंटी वॉरफेयर सेंटर जो है बनाया हुआ है, जो अपना जो बायो वॉरफेयर होता है, जो वायरस और बैक्टीरिया वगैरह छोड़ देते हैं आजकल, बायो वेपन्स के रूप में यूज़ करते हैं, तो उससे निपटने के लिए एक एंटी वॉरफेयर सेंटर ग्वालियर में बना है, तो ये बात याद रखेंगे। और एक इंडियन आर्मी ने एक जो है अपना NSA होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की हेल्प के लिए एक जो है क्वांटम सेंटर जो है इंदौर में बनाया हुआ है, महू में, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। ठीक है, और जो है 2022 के जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो भोपाल के अंदर होने वाले हैं, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और वेस्ट क्लिनिक भी भोपाल में है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद ही रखनी है, कंठस्थ कर लीजिएगा, बिल्कुल कभी भी ये एग्ज़ाम में आपके टकरा सकती हैं, कोई ना कोई ज़रूर टकराएगा। ठीक है, और क्या बता सकते हैं, सुंदरबन डेल्टा मैंने बता दिया। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर, ठीक है, अपने बाबा साहब अम्बेडकर जी की। ठीक है, और जहाँ पर इन्होंने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था, नागपुर में जगह है
वो दीक्षा भूमि कही जाती है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन। एरन क्या है? एरन जो है बीना पर है, सागर जिले में, याद रखिएगा, ठीक है। पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो पर्यावरण दिवस की इस बार की थीम थी इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, याद रखिएगा, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो आपको थीम पढ़ के जानी है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट थीम है वो आप पढ़ के जाइएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं सारे थीम में आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और क्या है? जय विलास महल तो दिया हुआ है, ग्वालियर में है। सास बहू मंदिर ग्वालियर में है, याद, वो तो आपको पता ही होगा। भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, 2 से 3 दिसंबर की रात को 1984 में हुआ था। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट जो है निकला हुआ था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे के सारे। और यहाँ पर देखिए सरलीकरण, जो सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं और सीरीज के भी 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, तो आपको करके जाने हैं। चलने फिरने में कौन सी मांसपेशी सहायक होती है? मुझे एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं मिल रहा था, ठीक है। CI जो है, CI के 3 क्वेश्चन आए हैं, तो आप SI भी करके जाइएगा। देखिए CI से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एक टाइम एंड वर्क से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मैं कांस्टेबल निकाल चुका हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग के दम पर आप पूरा कांस्टेबल का पेपर क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़े अगर आपकी GS स्ट्रांग होगी तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मैथ्स और रीजनिंग के दम पर जो है कांस्टेबल जो है इससे पहले वाला हुआ था वो मैंने क्रैक किया हुआ है, तो मैं आपको उसी बेहाफ पे बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखते हैं, देखिए करंट अफेयर्स 2020 और 2021 दोनों के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप 2021 के पढ़ के जाना, 2020 के पीछे मत भागना। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपको पता होना चाहिए, बताइए कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात अपने यहाँ बिटुमिनस टाइप का होता है, ठीक है। अपने यहाँ SECL है, ठीक है, साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और बताइए सबसे मोटी परत कहाँ पर मिली? ये भी आप सब ये चीज़ें करके जाइएगा। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पर मिलता है, ठीक है, सुहागपुर कोयला क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। SECL के अंतर्गत आता है। कोल बेड मीथेन जी, ठीक है, सुहागपुर में ही मिला हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और थोड़ी आप भी रिसर्च कर लीजिए जिससे आपका भी कुछ भला हो जाए, ठीक है। कोयले की सर्वाधिक उत्पादन आप देख लीजिएगा, ठीक है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, और छत्तीसगढ़ को कहते हैं। अगर राज्य पूछ देगा अपना तो दक्षिण पूर्वी राज्य जो बालाघाट है वो धान का कटोरा अपने यहाँ कहा जाता है। धान का जो है बालाघाट में जो एक चावल मिलता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, उसमें उसको GI टैग मिला हुआ है। मुझे एग्जैक्ट नाम उसका याद नहीं आ रहा है, ठीक है। चिन्नौर चावल है, आई थिंक चिन्नौर चावल जो बालाघाट का है उसे GI टैग मिला हुआ है। तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में घोषणा हुई थी, 1912 में बन गई थी, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट कैप्टन कौन है? देखिए रिसेंट में दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज चल रही है, तो याद रखिएगा डीन एल्गर जो है साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैं। तो आप याद रखिएगा सारे के सारे। अब देशों के कैप्टन याद मत करने लग जाइएगा, अभी सीरीज चल रही है, फ्रीडम सीरीज चल रही है, याद रखिएगा, तो इसलिए पूछ दिया गया है। और इस सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ। 200 विकेट प्राप्त करने वाला 5वां तेज़ गेंदबाज बन गया मोहम्मद शामी, ओवरऑल 11वां है, ठीक है। 5वां तेज़ गेंदबाज बन गया है। इससे पहले चौथा कौन था? तो ईशांत शर्मा था, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में जीत हासिल करने वाली पहली ACI टीम भी अभी हाल ही में भारत ही बनी है, तो आप ये बात भी याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इंडिया की तरफ से कैप्टन पूछता है तो KL राहुल है, इस सीरीज़ का कैप्टन टेस्ट में KL राहुल है, और वाइस कैप्टन ऋषभ पंत है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें याद रखिएगा जरूर से, ठीक है। और अगला देखते हैं, लहसुन में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। पेंटाथेनिक एसिड पाया जाता है लहसुन में, याद रखिएगा, पेंटाथेनिक एसिड पाया जाता है लहसुन में, तो ये बात आप नहीं भूलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सल्फर वगैरह तो बहुत पुराना हो गया, अब ये आएगा, ठीक है, पेंटाथेनिक एसिड लहसुन में। लाल बाग पैलेस आपका इंदौर। IPL 2008 का विजेता राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, याद रखेंगे, शेन वॉर्न की कैप्टनसी में जीता था, तो ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। और विश्वामित्र पुरस्कार कोचेस को दिया जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में हीरा की खान पन्ना जिले में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री जो अपने पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, तो आप पहले से क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो आप मध्य प्रदेश के सारी पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको। और पहला तितली पार्क कहाँ पर है? रायसेन में है। दूसरा तितली पार्क कहाँ पर है? इंदौर में बन रहा है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, ठीक है। और जितने भी आयोग हैं, जो इम्पोर्टेंट आयोग हैं आपके, जो चीफ जस्टिस हैं हमारे हाई कोर्ट के मध्य प्रदेश के, उनके भी नाम आप याद रख के जाइएगा। और ये अपनी जो खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर के अलावा अभी भोपाल में भी जो है, भोपाल में भी खंडपीठ जो है प्रस्तावित है हाई कोर्ट की। और भोपाल की जो जिला अदालत है वो एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत है, तो ये बात भी आप मत भूलिएगा, ठीक है। और भोपाल में सैलरीज बनाने का कारखाना भी है, ठीक है। और
बहुत सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। मुझे जो जो याद आती जा रही हैं बताता जा रहा हूँ। पशुओं के लिए चारा बनाने का कारखाना धार में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी आ सकती हैं बिल्कुल। और क्या बताया जा सकता है। और गौहर महल कहाँ पर है? भोपाल में, बिल्कुल वीआईपी रोड में है, आप जाइए, देखिए, घूमिए। चंबल नदी का उद्गम, तो नदियों के उद्गम से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे आप देख लीजिएगा, ठीक है। नदियों के बारे में पूरा पढ़ के जाना है आपको, ये बात आप याद रख लीजिए, ठीक है। वांचू पॉइंट, ठीक है, जाना पाओ पहाड़ी, इंदौर, पूरा का पूरा पढ़ के जाइएगा। और एक बता देता हूँ, भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु, भारत का केंद्र बिंदु, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा, सारे आ सकते हैं। प्लासी का युद्ध, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, याद रखिएगा, ठीक है। और किसके खिलाफ लड़ा था, ये बात तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। बाण सागर परियोजना यहाँ पर दिख रही है, सोन नदी पर है, याद रखिएगा, सोन नदी पर, जो कि अमरकंटक से ही निकलती है, याद रखेंगे, अमरकंटक से ही निकलती है सोन नदी, ठीक है। अमरकंटक से नर्मदा नदी के साथ ही निकलती है सोन नदी। और ये शहडोल में देवलोन के पास ये जो बाण सागर परियोजना बनाई गई है, याद रखेंगे, देवलोन के पास। लेकिन इस बाण सागर परियोजना का जो मुख्यालय है वो रीवा में है, तो ये बात याद रखेंगे। है ये शहडोल जिला में, देवलोन में है। देवलोन क्या है? रीवा के बॉर्डर के पास ही है, तो याद रखेंगे इतनी सारी चीज़ें। तो देखिए, आगे भी जो क्वेश्चंस बनेंगे तो मैं आपको ज़रूर डिस्कस करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और अगर आपको वीडियो का आपको अगर करंट अफेयर्स देखना है, तो आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं। आपको जीएस देखना है, जीके देखना है जो अपना, तो आप वो भी हमारा चैनल उसके लिए भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए दिया जा रहा है। जो अभी ICAR का एग्ज़ाम होने वाला है, SSC बैंकिंग, सारे उनको ध्यान में रखते हुए जो है क्वेश्चन डिज़ाइन किए जा रहे हैं। हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं आजकल, उसी टाइप के क्वेश्चन हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम के लिए। और भी मुझे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता रहूँगा जितना मेरे से हो पाएगा, ठीक है। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।